चलिए आज एआई की एक बहुत ही रोमांचक दुनिया में चलते हैं। ये दुनिया है उन एजेंट्स की जो सिर्फ जानकारी रखते नहीं बल्कि असल में वेब पर जाकर कुछ खोज सकते हैं, चीजों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। समझिए कि ये एआई को एक शांत लाइब्रेरी से निकालकर एक एक्टिव जासूस बनाने जैसा है। पर यहीं एक मजेदार पेंच है। जो चीज इन एजेंट्स को इतना पावरफुल बनाती है, यानी उनकी सीखने और एक्सप्लोर करने की बेहिसाब इच्छा, वही उनके नाकाम होने की वजह भी बन सकती है। इस पहेली को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, एंट्रोपी। आसान भाषा में कहें तो ये एआई की जिज्ञासा का लेवल है। जब एंट्रोपी ज़्यादा होती है तो एआई बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, कई नए नए रास्ते आजमाता है। और जब ये कम होती है तो एआई अपने चुने हुए रास्ते को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होता है। और बस यहीं से शुरू होती है खोजकर्ता की दुविधा। ये तब होता है जब एआई की जिज्ञासा यानी उसकी एंट्रोपी सही से बैलेंस नहीं हो पाती। तो समझिए, इसके दो सिरे हैं। कम एंट्रोपी का मतलब है कि एआई कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में है और शायद कोई बेहतर रास्ता मिस कर दे। लेकिन हमारी आज की बातचीत का फोकस है हाई एंट्रोपी पर, जहां एआई हद से ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। इससे वो पूरी तरह भटक सकता है, जरूरी सुरागों से उसका ध्यान हट सकता है और ट्रेनिंग में बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखिए, पहली बड़ी प्रॉब्लम है हाई एंट्रोपी रोलआउट कोलैप्स। होता क्या है, एआई को कोई एक दिलचस्प रास्ता मिल जाता है और वो उसी की गहराई में उतरता चला जाता है। मतलब वो अपना सारा एक्सप्लोरेशन बजट एक ही जगह खर्च कर देता है। नतीजा, बाकी सारे सही रास्ते जो हो सकते थे वो पूरी तरह से अनदेखे रह जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम और भी पेचीदा है, हाई एंट्रोपी टोकन ग्रेडियंट क्लिपिंग। ये कुछ ऐसा है कि जब एआई अपना सबसे साहसिक या क्रिएटिव कदम उठाता है तो ट्रेनिंग सिस्टम ही उसके पंख कतर देता है। मतलब उन सबसे ज़रूरी स्टेप से मिलने वाले सीखने के सिग्नल को या तो काट दिया जाता है या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसका असर ये होता है कि एआई अपनी सबसे अच्छी खोजों से कुछ सीख ही नहीं पाता और पुराने सेफ रास्तों पर ही चलता रहता है। तो सवाल ये है कि इन दोनों बड़ी मुश्किलों से निपटा कैसे जाए। यहीं पर मैदान में आता है एजेंटिक एंट्रोपी बैलेंस्ड पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, या शॉर्ट में कहें तो एईपीओ। ये एक बेहतरीन सलूशन है जिसे खास तौर पर एंट्रोपी से जुड़ी इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही बनाया गया है। मतलब एकदम आसान भाषा में समझे तो एआईपीओ का काम है एआई की जिज्ञासा में एक बैलेंस बनाना। ये उसे भटकने से बचाता है और उसे एक स्मार्ट और फोकस्ड खोजकर्ता बनाता है। अच्छा, तो एपीओ ये करता कैसे है? चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी के दो हिस्से हैं। पहला, ये एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को ही स्मार्ट बनाता है, और दूसरा, ये पक्का करता है कि एआई सीखने की प्रक्रिया में सही सबक सीखे। और ये दोनों स्टेप्स सीधे सीधे उन दो प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं जिनकी हमने अभी बात की। पहले स्टेप में एआईपीओ एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाता है जिसे कहते हैं डायनामिक एंट्रोपी बैलेंस्ड रोलआउट। ये एक्सप्लोर करने से पहले ही भांप लेता है कि किस रास्ते में ज्यादा अनिश्चितता हो सकती है और अपने रिसोर्सेज उसी हिसाब से बांटता है। और अगर एआई एक ही रास्ते में ज्यादा उलझने लगता है तो ये उसे एक छोटी सी पेनल्टी देता है, जैसे एक हल्का सा धक्का, ताकि वो दूसरे रास्तों पर भी नजर डालें। इससे वो रोल आउट कोलैप्स वाली प्रॉब्लम होती ही नहीं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। यहाँ एईपीओ एंट्रोपी बैलेंस्ड पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करता है। ये एक स्टॉप ग्रेडियंट नाम की बड़ी चालाक ट्रिक अपनाता है जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। ये एआई के सबसे जिज्ञासु कदमों से मिलने वाले लर्निंग सिग्नल्स को कटने से बचाती है। इतना ही नहीं, ये उन एक्शन को एक्स्ट्रा क्रेडिट भी देता है जो सही होने के साथ साथ बहुत अनिश्चित भी थे। इससे एआई को स्मार्ट रिस्क लेने के लिए रिवॉर्ड मिलता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई काम करता है? चलिए सीधे नतीजों पर चलते हैं जो दिखाते हैं कि ये बैलेंस्ड एआई के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और नतीजे वाकई में बहुत जबरदस्त हैं। GAIA जैसे मुश्किल बेंचमार्क पर, जो एआई को बहुत कॉम्प्लेक्स काम देके टेस्ट करता है, एपो से ट्रेन हुए एआई ने सिर्फ 1000 ट्रेनिंग सैंपल्स के साथ 47.6% का स्कोर हासिल किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब जरा AFPO की तुलना इसके पिछले वाले बेस्ट मेथड ARPO से करके देखते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। हर पैमाने पर, खासकर जब एआई को ज्यादा मौके मिलते हैं, जैसे कि पास एट 5 पर,
AFPO साफ तौर पर बेहतर है, 65% स्कोर, जबकि पिछला स्कोर 61.2% था। और बात सिर्फ बेहतर नतीजों की नहीं है, बल्कि ये भी है कि ये नतीजे कितनी आसानी से मिलते हैं। ये डोनर चार्ट दिखाता है कि AEPO पुराने तरीकों के मुकाबले लगभग आधे टूल कॉल्स में ही बेहतर रिजल्ट दे देता है। इसका मतलब है कि ये न सिर्फ ज्यादा असरदार है, बल्कि कई ज्यादा इफ़िशिएंट भी है। और याद है वो रोल आउट कोलैप्स वाली प्रॉब्लम? ये टेबल दिखाता है कि AIPO उसे कैसे जड़ से खत्म करता है। जहां पुराना तरीका सिर्फ 2-3 रास्तों पर ही फोकस कर पाता था, वहीं AIPO 8 अलग-अलग रास्तों तक को एक्सप्लोर करता है। इससे खोज कहीं ज्यादा गहरी और डाइवर्स होती है। तो निचोड़ क्या है? APIO की असली ताकत है इसकी स्टेबिलिटी। ये AI की जिज्ञासा को एक हेल्दी और स्टेबल लेवल पर बनाए रखता है, जिससे वो बिना किसी गिरावट के लगातार सीखता और बेहतर होता जाता है, जबकि दूसरे तरीके शायद फेल हो जाएं। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है? AEPO हमें ज्यादा स्थिर, कुशल और स्मार्ट AI वेब एजेंट्स बनाने का एक रास्ता देता है, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब सोचने वाली बात यह है, इस नई और बेहतर क्षमता के साथ ये AI एजेंट्स भविष्य में कौन सी बड़ी, जटिल और लंबे समय तक चलने वाली चुनौतियों को हल करेंगे? संभावनाएं वाकई में बहुत रोमांचक हैं।